हे गाइस, वेलकम बैक। हमने अब तक ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम कैसे करते हैं, राइट। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखा, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का डिस्कशन, फिर पोटेंशियोमीटर, फिर मीटर, ब्रिज, सब देखा हमने, ठीक है। तो आज बारी है उनके क्वेश्चंस करने का। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट्स। और मैंने ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, ऑलमोस्ट नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चंस डिस्कस किया। और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कहानी ऐसा है, क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। द स्केल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ये जो रेजिस्टेंस है उसका जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज गिवन एज 100 ओम इन दिस केस, ठीक है ना। 100 ओम दिया हुआ, मैं चलो लिख के रखता हूँ। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है एंड इट कंटेन्स 25 डिविजन्स। पॉइंट टू बी नोटेड, 25 डिविजन है, ठीक है। इट गिव्स ए डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिविजन ऑन पासिंग ए करंट ऑफ, ध्यान से, 1 डिविजन ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर पर डिवीजन का रीडिंग है। इज दैट क्लियर? किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। द रेजिस्टेंस इन ओम्स टू बी एडेड टू इट सो दैट इट मे बिकम ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, देखो पूछा ये क्या है कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज में, याद है ना, गैल्वेनोमीटर को अगर हम सीरीज में और एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तब जाके वो वोल्टमीटर बनता है, राइट। इस पूरे अरेंजमेंट को गैल्वेनोमीटर अलॉन्ग विद दिस रेजिस्टेंस आर, जिसका वैल्यू बहुत बड़ा है, इनको अगर हम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम वोल्टमीटर बोलते हैं। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किसके साथ? सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और हमको रीड कितना करना है? 2.5 वोल्ट रीड करना है। इसका रेंज भी 2.5 वोल्ट है। तो ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने कितना लिख कर रखा? 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिख के रखा। दैट मींस ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2.5 वोल्ट, उसको रीड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट रीड करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझो कि इस ये यहाँ पर जो ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना? IG will be the current flowing through the galvanometer and the resistance capital R in this case. But the question is हम IG का वैल्यू कैसे निकालें? देखो IG, देखो गैल्वेनोमीटर के बारे में कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर का एक डिवीजन कितना करंट रीड करता है? दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पेयर पर डिवीजन। और हमको पता है कि इस पर्टिकुलर कहानी में कितने सारे डिवीजन है, ऐसे कितने सारे डिवीजन है? टोटल 25 डिवीजन है। तो इंटू अगर मैं 25 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमको टोटल करंट मिल जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकते हैं। इन दिस केस 100, दैट इज 10⁻² एम्पेयर। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। उसके बाद एकदम कहानी एकदम सिंपल है। गैल्वेनोमीटर एंड कैपिटल आर के अक्रॉस, दोनों को मिला के उनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका वैल्यू कितना आना पड़ेगा? उसका वैल्यू आना पड़ेगा 2.5 वोल्ट, विच मीन्स, ध्यान से देखना, यही IG है। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, एक मिनट थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ उसका। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस कितना दिया? दिस इज 2.5 वोल्ट। और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इन दिस केस इज I इंटू R। I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज IG, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, that is equal to what? That is equal to 25 ohm that we are talking about, ठीक है ना। अच्छा, IG का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? that is 10⁻⁻²। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर हम क्या लिख सकते हैं? that is 100 ohm plus R, that is equal to what? 25 ohm that we are talking about. So in this case अगर हमको कैपिटल R का वैल्यू निकालना है तो वो कितना होगा? देखते हैं। that is 25 divided by 10⁻⁻² minus 100 in this case, right? तो देखते इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? एक मिनट। अच्छा, सो इन दिस केस ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2.5 है यार, गलती हो गया, 2.5 है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? दिस इज 250 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 150 ओम। सो दिस इज द आंसर। मतलब इस R का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? इस R का वैल्यू 150 ओम होना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस R इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 150 ओम। 150 ओम को हमको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये अरेंजमेंट एक वोल्टमीटर बनेगा विच विल हैव द कैपेसिटी टू मेजर 2.5 वोल्ट। बात को समझो, यहाँ पर वोल्टमीटर का रेंज 2.5 वोल्ट बोला गया, मतलब इस वोल्टमीटर का मैक्सिमम मेजर करने का कैपेसिटी कितना है? 2.5 वोल्ट। और ये मैक्सिमम वैल्यू 2.5 वोल्ट तभी रीड कर पाएगा जब उसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। इसलिए हमने पूरा IG, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, उसको पास करवाया इसके थ्रू। क्लियर है ना। रेंज 2.5 है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही फ्लो करना पड़ेगा टू मेजर 2.5 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है स्क्रीन पे, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 0.05 एम्पियर। बात को समझो कि कितना करंट के लिए 0.05 एम्पियर के लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, दैट मींस ये जो हमने 0.05 एम्पियर लिख के रखा है, दिस इज द करंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। द लेंथ इन मीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक रेजिस्टेंस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, एंड दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। दिमाग में चमका ही नहीं चमका, हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कंस्ट्रक्ट करना है। और इन चीज़ों को, ये जो थ्योरी मैंने पढ़ा थी, इसे बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कंस्ट्रक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, नीचे वाला पिक्चर देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हमको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। इसी का तो नाम हमने शंट दिया था, याद है? इसके बारे में मैंने बहुत बढ़िया से कहानी बताया था। शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये गैल्वेनोमीटर इस शंट के साथ मिलके हमारा बनाएगा एमीटर, ठीक है ना? विच कैन रीड ए मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर। मतलब कितना मैक्सिमम करंट रीड करेगा? 5 एम्पियर। ये बात को समझो, मैंने अच्छे से समझाया था कि ब्रांच में मेन करंट कितना होगा। ब्रांच में जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं, ध्यान से देखो, जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं वो करंट है 5 एम्पियर, ठीक है ना? 5 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट। हमको पता है कि पूरा 5 एम्पियर अगर हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो हमको बाईपास करना पड़ता है, शंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर अगर 5 एम्पियर है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकते हैं? 0.05 एम्पियर। और बाकी का जो करंट है, बाकी का करंट कितना होगा भाई साहब? 5 माइनस 0.05 एम्पियर। ये जो करंट है ये किसके थ्रू पास करेगा? ये हमारे शंट के थ्रू पास करेगा। ये चीज़ मैंने अच्छे से समझाया था कि सर गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो आईजी करंट पास कर रहा है, वो 5 एम्पियर कैसे रीड करेगा? मैंने अच्छे से समझाया था कि एक्चुअल में वो 5 एम्पियर का रीडिंग किस तरीके से देता है। अभी अगर नहीं पता तो गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और देखो मैंने क्या कहानी बताया था इसको लेके, ठीक है? ओके, अभी पूछा कि शंट जिस हम वायर से बनाएंगे उस वायर का लेंथ पूछा गया था, लेंथ इन मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस वायर, लेंथ पूछा गया। मतलब जिस वायर से हम इस रेजिस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका लेंथ कितना होगा वो पूछा गया। चलो बढ़िया है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुमको करना है तो तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर सर्किट विजुअलाइज हो जाना चाहिए, मतलब यू शुड बी एबल टू इमेजिन द सर्किट। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर बना के रखा है ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो अगर क्लियर नहीं है, वो अगर तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा तो समझना मुश्किल है, ठीक है? अच्छा, अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हम आराम से कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है, क्या है? गैल्वेनोमीटर। एंड ध्यान से सुनो, और ये जो शंट है, राइट, बोथ ऑफ देम, ध्यान से सुनो, बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, करेक्ट? गैल्वेनोमीटर एंड शंट दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। सो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। सो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है IG and resistance of the galvanometer that is equal to potential difference across the shunt। shunt के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है? I minus IG, that is I minus IG into shunt resistance का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। इस रिलेशन से हम छोटे r का वैल्यू निकालेंगे और वहां पर छोटा r का वैल्यू हम लिख देंगे रो इंटू एल बाई ए, वहां से हम एल निकालेंगे। सो ये है रोड मैप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले छोटा r निकालने का इक्वेशन क्या होगा? देखो यहाँ पर हमने आई जी लिख दिया, यहाँ पर हमने कैपिटल आर जी लिख दिया और नीचे क्या गया? आई माइनस आई जी, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं आई जी का वैल्यू लिखूँ, मुझे पता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.05 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितना देगा? दैट इज 50 ओम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी कितना होगा? 5 माइनस 0.05। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू तो मैं नहीं निकालूंगा, इसको तुमको कैलकुलेट करना है। चलो इतना तो तुम कर ही लोगे, यू नीड टू डू दिस, ठीक है? मैं नहीं कर रहा यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और छोटा आर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू लेंथ बाई एरिया। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? दिया हुआ है 5 इंटू 10 to the power minus 7 ओम पर मीटर, सॉरी ओम इंटू मीटर। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.97 इंटू 10 to the power minus 2 यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। हमको सिर्फ लेंथ निकालना है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से तुम आराम से लेंथ निकाल सकते हो, उस वायर का लेंथ निकाल सकते हो जिससे तुमने अपना शंट बनाया है।
इज दैट क्लियर? देखो इस पूरे प्रॉब्लम का जो मेन कैच है वो है सर्किट को इमेजिन करना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के एक बार डायग्राम बनाओ। सिर्फ फॉर्मूला लगाने का कोशिश करोगे तो फिजिक्स कभी नहीं होगा। तुमको सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला खोजने का कोशिश मत करना कभी भी। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि प्रॉब्लम कैसे करना है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है, एक एमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन ऐसा है, इन द फॉलोइंग फिगर एमीटर एंड वोल्टमीटर रीड्स 2 एम्पियर एंड 120 वोल्ट। बात को समझो। बोला है कि एमीटर कितना रीड कर रहा है, एमीटर रीड कर रहा है 2 एम्पियर, मतलब इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। एंड 120 वोल्ट, वोल्टमीटर 120 वोल्ट रीड कर रहा है, मतलब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। एंड ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 75 ओम के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 120 वोल्ट ही होगा। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है इसका वैल्यू कितना वो पूछा गया। ठीक है ना? अभी देखो यहाँ से 2 एम्पियर अगर आता है, लेट अस से इस रेजिस्टर के थ्रू कितना जाता है, चलो मैं रेड में शो करता हूँ, x एम्पियर जाता है और इस तरफ कितना जाएगा रिमेनिंग, इट इज 2 माइनस एक्स। करेक्ट? और हम ये कह सकते हैं कि इस 75 ओम के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, 120 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्रॉप across the 75 ohm resistor is equal to what, I into R, that is X into इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, that is 75 and that is, एक मिनट, okay, x into 75 and that is in this case is equal to what, 120। तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, that is 120 divided by what, divided by 75। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना? ओके, अभी नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वोल्ट मीटर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कितना रीड करेगा, दैट इज 120 वोल्ट रीड करेगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस आर हमको नहीं पता, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 120 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, सो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हमको आर का वैल्यू लिखना है, आर इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज 2 माइनस एक्स, और एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 15 टू 30, 30 माइनस 24 इज 6, 6 ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज 15, दैट इज 3 टू 6, 3 5 15। ठीक है ना? दैट इज 2 6 12, दैट इज 60 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 300 ओम। इज दैट क्लियर? तो ये निकल गया हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 300 ओम। देखो यहाँ पर बेसिकली वोल्ट मीटर एमीटर का मतलब नॉलेज हमने इतना यूज नहीं किया, बेसिकली हमने एक सर्किट ही सॉल्व किया है जिसमें वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन्वॉल्व है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिस विल हिट योर बेसिक्स। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा ये बताओ। ये जो वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग कितना है वो पूछा गया। ठीक है ना? अच्छा, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एमीटर। ठीक है ना? तो एमीटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही वोल्ट मीटर रीड करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, बट यहाँ पर तुमको एक मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, दोनों को हम गैल्वेनोमीटर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो हम जब एमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम क्या करते हैं, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसके साथ हम एक शंट लगा देते हैं, याद है ना, यूज अ शंट, जैसे छोटा, दिस इज आर जी। और अगर हमको इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हम एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कैपिटल आर। करेक्ट? तो इस ग्रुप का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं इन दिस केस, इफ यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस इन दिस केस, इसका इक्विवेलेंट अगर हम चेक करें तो इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, ध्यान से देखो, दैट इज आर कैपिटल जी इनटू छोटा आर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर कैपिटल जी प्लस छोटा आर। और मैंने तुमको ये दिखाया भी है दैट दिस क्वांटिटी इज व्हाट टेंडिंग टू छोटा आर।
अगर तुमने वीडियो अच्छे से देखा तो तुमको पता होना चाहिए। और इस आर को अगर हम आइडियल केस में इस आर को हम क्या मानते हैं, इनफाइनिटली स्मॉल मानते हैं। सो दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू जीरो। तो हम ये कहते हैं कि आइडियल केस में व्हाट इज द एमिटर ऑफ द व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर, आइडियल केस में हम एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो बोलेंगे, ठीक है ना। इन आइडियल केस हमेशा याद रखना, आइडियल केस के सिनेरियो में द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर will be equal to what, will be equal to zero। and in case of a वॉल्ट मीटर, अगर हम वॉल्ट मीटर के बारे में बात करें तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दैट इज आर जी प्लस आर। एंड आइडल केस में, अंडर आइडल केस हम इसको नियरली इन्फिनिटी मानते हैं, ये आर इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। दिस इज अंडर आइडल कंडीशंस। तो हमेशा याद रखना कि वॉल्ट मीटर अंडर आइडल कंडीशंस, देखो आइडल सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमको कभी कभी आइडल कंडीशंस मानना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि एमिटर के साथ जो रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है उसको हम जीरो मानेंगे, एंड वॉल्ट मीटर के साथ जो रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है उसको हम इनफाइनाइट मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी सीन देखो, यहाँ पर पूछा है कि एमिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एज बिकॉज एमिटर का रेजिस्टेंस हम जीरो मान रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, पता है ना। बिकॉज एमिटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है और उसके थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो ड्रॉप हम निकालते हैं आई इंटू आर करके, आर ही जीरो हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, इन दिस केस वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 0 वोल्ट। समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, देखो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम दिया हुआ है। इज शंटेड बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, देखो इसको हमने शंट किया 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। इफ द टोटल करंट इज 1 एम्पियर, ये लाइन को हमेशा, इस लाइन का ध्यान रखना। टोटल करंट मतलब एक्चुअली जो मेन ब्रांच है उसमें करंट कितना, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है ना, मेन ब्रांच। बिकॉज ये जो गैल्वेनोमीटर को हमने शंट के थ्रू कनेक्ट किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एमीटर बुलाते हैं, राइट, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मेन ब्रांच से जो करंट आता है उस करंट का वैल्यू कितना, 1 एम्पियर। द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि शंट के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताना है। देखो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है, हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना पास कराया, IG, और रिमेनिंग करंट इसके थ्रू पास कर जाएगा 1 माइनस IG, ठीक है। एंड ध्यान से देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट है बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू व्हाट, potential difference across the shunt in this case। and what is the potential difference across the galvanometer, that is I into resistance across the galvanometer, that is 8 ohm। and what is the potential difference across the shunt के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, 1 minus IG into इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज 2 4 जा 8, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 4 IG एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 माइनस IG, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5 IG that is equal to 1। is that clear, 5 IG that is equal to 1। और यहाँ से हम IG का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, IG का वैल्यू लिख सकते हैं, that is 1 by 5, that is 0.2 एम्पियर। that means जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसको हम 0.2 एम्पियर लिख सकते हैं। तो शंट के थ्रू कितना पास कर रहा होगा, शंट के थ्रू जो करंट पास कर रहा है, that is 1 minus 0.2, IG का वैल्यू 0.2 निकला है और उसका वैल्यू कितना होगा, that is 0.8 एम्पियर। इज दैट क्लियर, 0.8 एम्पियर। सो 0.8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बेसिक ही है, फिर भी करते हैं। मतलब तो तुम जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। ओके फाइन, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको हमने एक बाईपास कर दिया शंट लगा के, मतलब हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट किया। रीडिंग अप टू 0.03 एम्पियर बाय कनेक्ट, अच्छा इट रीड्स अप टू 0.03 एम्पियर। याद रखना ये कितना रीड करता है, 0.03 एम्पियर रीड करता है बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ 4R। मतलब जब शंट का वैल्यू 4R है तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट रीड, नॉट गैल्वेनोमीटर, एमीटर कितना करंट रीड करता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, एमीटर रीड करता है 0.03 एम्पियर। देखो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ये जो मेन ब्रांच है दिख रहा है, ये ब्रांच, इस ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I, और इस पर्टिकुलर कहानी में इसका वैल्यू कितना है, 0.03 एम्पियर। हमेशा याद रखना कि ये जो करंट है ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं करता, यहाँ इसको हम बांट देते हैं। गैल्वेनोमीटर के थ्रू बहुत कम करंट फ्लो करता है और बाकी का जो मेजॉरिटी करंट है वो शंट के थ्रू निकाल देते हैं। लेकिन फाइनली जब हम आंसर निकालते हैं ना, वो एमीटर जो रीडिंग देता है, मैंने कहानी बताया था कैसे रीडिंग देता है, वो एक्चुअली I का वैल्यू ही देता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे बोला कि एमीटर रीड करता है तो तुमको ये समझना है कि मेन ब्रांच में, सर्किट का जो मेन ब्रांच है जिस करंट को हम रीड करना चाहते हैं उसका वैल्यू कितना, उसका वैल्यू 0.03 एम्पियर है, ठीक है ना। अच्छा, एंड कनेक्टिंग ए शंट ऑफ रेजिस्टेंस 4R अक्रॉस इट एंड इनटू एन
एन एमीटर ऑफ रीडिंग 0.06 एम्पियर। अच्छा यहाँ पर दो पार्ट है और ये एक एमीटर बन जाता है जो कि 0.606 एम्पियर को रीड कर पाता है अगर हमने उसके अक्रॉस एक शंट लगाया जिसका वैल्यू है आर है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट विच कैन बी flowing through the galvanometer if no shunt is used। मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, दो पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, कोई नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो पहले कहानी में करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.03, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना फ्लो करेगा IG, रिमेनिंग करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एक मिनट, हाँ, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट इन दिस केस, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना होगा, दैट इज IG इनटू हम लिख सकते हैं RG लिख सकते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट इन दिस केस, दैट इज I माइनस IG इनटू छोटा r। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो अलग अलग कंडीशंस है, दोनों अलग कंडीशंस के लिए लिखेंगे। तो देखो व्हेन, मैं दोनों अलग अलग कंडीशंस के लिए लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू व्हाट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 0.03 एम्पियर। जब ये करंट फ्लो कर रहा है, इस इक्वेशन को हम अगर यूज करते हैं, इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, IG को मैं रख देता हूँ क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, RG रख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, I कितना है, दैट इज 0.03 एम्पियर माइनस IG इंटू छोटा r। शंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, शंट का वैल्यू इस बार दिया हुआ है 4r। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन 1 है, इसको हमेशा याद रखना। और इसमें रिमेंबर दिस, फिर ये याद रखना कि व्हेन I का वैल्यू कितना है, व्हेन I इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0.06 एम्पियर। जब करंट का वैल्यू है 0.06 एम्पियर। ठीक है ना, इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर अगेन सॉरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी ये इक्वेशन लिख के रखा है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें, देखो इस बार भी हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम जितना करंट उतना ही फ्लो करेगा, तो हमने क्या लिखते हैं, दैट इज IG इंटू इसका रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज RG, ये लिख सकते हैं। रिमेनिंग करंट कितना होगा, 0.06 माइनस IG। ये बात समझ आता ही नहीं आता, दैट इज 0.06 माइनस IG इनटू शंट का वैल्यू इन दिस केस कितना दिया हुआ है, छोटा r दिया हुआ है, एंड ऐसे दिस इज इक्वेशन 2। सो वी हैव, हमारे पास अभी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और हमको यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, हमको यहाँ से IG का वैल्यू निकालना है। बहुत आराम से निकल जाएगा, देखो क्या करना पड़ेगा इन दिस केस। ठीक है, तो ऊपर लेके जाता हूँ, कुछ नहीं करना, हमको दोनों इक्वेशंस को सिर्फ डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आता है, देखते हैं। दिस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन दिस केस, IG इंटू RG, IG इंटू RG, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह 1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, दैट इज 0.03 माइनस IG इंटू 4R। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, इंटू 4R डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा, 0.06 माइनस IG इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, दिस R गेट्स कैंसिल, और यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, ध्यान से देखो, 0.06 माइनस IG, ये हमने लिख दिया इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो 4 3 जो 12 दैट इज 0.12। ठीक है ना, यस 0.12 माइनस IG। देखते हैं फाइनली वैल्यू कितना आएगा IG का। सो अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक किया, इसको ठीक कर देता हूँ। एक तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हमको 4IG लिखना पड़ेगा, दैट इज माइनस 4IG इन दिस केस। ठीक है ना, 4IG लिखना हम भूल गए थे। सो इन दिस केस 4IG इधर लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3IG, एंड दैट इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 0.12 माइनस 0.06। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा ये देखते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर IG का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 0.02 एम्पियर। ठीक है ना, IG का वैल्यू 0.02 एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तुमको बस मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार अगर एमीटर या वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड अगर प्रॉब्लम्स करने हैं, तो तुम्हारे दिमाग में जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर होना पड़ेगा। ये याद रखना है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है एंड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, नियर इनफाइनाइट मान दी। इस सब चीज़ों को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस केस में ये नहीं चाहिए, लेकिन ये जो करंट का डिवीजन हमेशा याद रखना। शंट लगाने का यही पर्पस था कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू सारा करंट पास ना करे, बिकॉज अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू सारा करंट पास कर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो हमने करंट को बाईपास कर दिया, शंट का दूसरा मतलब बाईपास ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एमीटर ए रीड्स 2 एम्पेयर, ध्यान से सुनना, एमीटर ए कितना रीड करता है, एमीटर ए रीड्स 2 एम्पेयर, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू कितना करंट आ रहा है, दैट इज 2 एम्पेयर, एंड वोल्ट मीटर रीड्स 20 वोल्ट, मतलब इसका रीडिंग 20 वोल्ट है, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज एग्जैक्टली 10 ओम, मोर देन 10 ओम, लेस देन 10 ओम, वी कैन नॉट डेफिनेटली से, मतलब रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पे कमेंट करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ से जो 2 एम्पेयर करंट आएगा जब इस जंक्शन में पहुंचेगा, कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, लेट अस से दिस इज I, एंड रिमेनिंग करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, दैट इज 2 माइनस I। इज दैट क्लियर? देखो यस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, बट अगर रियलिटी में चेक करो तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट इस रास्ते के थ्रू तो फ्लो डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो I का वैल्यू हमेशा याद रखना, दिस I ऑब्वियसली विल बी लेस देन व्हाट, 2 एम्पियर, बिकॉज 2 एम्पियर का एक पोर्शन I है, बाकी पोर्शन तो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो I है दिस इज लेस देन 2 एम्पियर, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको चाहिए होगा ये आइडिया। अभी इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 20 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू I इंटू R, इसके थ्रू करंट कितना I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना R, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 20 वोल्ट, एंड इन दिस केस ध्यान से देखो R का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 20/I लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर R का वैल्यू 20/I लिख सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो I का जो वैल्यू है वो 2 एम्पेयर से क्या है, कम है, तो अगर जस्ट इमेजिन करो अगर ये 2 एम्पेयर होता I का वैल्यू, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, 20 ओम होता, सॉरी सॉरी सॉरी, I का वैल्यू अगर 2 एम्पेयर होता तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाता है, 10 ओम हो जाता। दैट मीन्स अगर I 2 ओम होता, इफ I इक्वल टू 2 ओम, जो कि नहीं हो पाएगा, तब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आता, 10 ओम आता। बट यहाँ पर I का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 2 ओम, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बता नहीं पाएंगे, बट एज बिकॉज I इज लेस देन 2 ओम और I नीचे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 10 ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो द आंसर इन दिस केस इज व्हाट, मोर देन 10 ओम, सो दैट इज ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? बिकॉज हमको पता है कि पूरा जो करंट 2 एम्पेयर है वो R के थ्रू पास नहीं करेगा, उससे कम पास करेगा। अगर 2 एम्पेयर होता तो कितना होता, 10 ओम होता, लेकिन अभी 2 एम्पेयर से कम है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ओके। ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ध्यान से देखना है, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर है, ओके बढ़िया है, वायर का लेंथ कितना है, 5 मीटर, एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। अच्छा, वायर का जो रेजिस्टेंस वो भी 5 ओम है, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया, देखो ये जो लंबा सा तुमको पोटेंशियोमीटर वायर दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर्स, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है। ये बैटरी है connected to a cell of EMF 10 वोल्ट, ये ध्यान रखना, connected to a cell of EMF 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, मतलब ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है। A parallel combination of two identical cells is balanced across 300 centimeters. ये जो दो cells दिख रहे हैं, they are balanced across this length, और इस लेंथ का वैल्यू कितना, 300 सेंटीमीटर, दैट इज 3 मीटर। EMF ऑफ ईच सेल, ई बोला है कि दोनों सेल्स को मिला के जो, मतलब E का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो E का वैल्यू दिख रहा है तुमको, इस E का वैल्यू हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, जब करंट निकलेगा यहाँ से, दिस इज I, जब करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा I, और बैलेंस कंडीशन पहुंच चुका है, मतलब ये जो नीचे का सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, सारा करंट चुपचाप इस पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू फ्लो करके रिटर्न बैटरी के पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज करंट I का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट I का वैल्यू, इन दिस केस I in this case is equal to what, net EMF in this case is 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, दैट इज इन दिस केस 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 5 ओम इन दिस केस, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 1 10, दैट इज इन दिस केस करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको अपना पोटेंशियोमीटर वायर बुलाता हूँ, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज I इनटू, बिकॉज पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, और इस AB वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम, ध्यान से देखो, दैट इज 5 ओम दिया हुआ है। सो I की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 × 5, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज 5 वोल्ट। तो इस वायर का हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो अगर हम इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, दैट इज K, दैट इज इक्वल टू व्हाट, V बाय लेंथ ही लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल इस पूरे AB वायर में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, इन दिस केस दैट इज 5 वोल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 वोल्ट का ड्रॉप होता है, डिवाइडेड बाय इस AB वाले वायर का लेंथ कितना, दैट इज 5 मीटर्स। ध्यान से देखना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, दैट इज 1 वोल्ट पर
मीटर, मतलब हर मीटर में कितना ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इज दैट क्लियर? अभी बात को समझो। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 मीटर लेंथ। ये बताओ, मुझे पता है कि 1 मीटर में कितना ड्रॉप होता है, 1 वोल्ट, सो के इंटू 3 मीटर्स, राइट। के है पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो 3 मीटर में कितना होगा, के इंटू 3, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। दैट मीन्स ये जो तुमको 3 मीटर का लेंथ दिख रहा है, चलो इसका नाम देता है, दिस इज ए जे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट। बात को समझो, ए जे के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट होगा। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर तुमको 2 बैटरीज दिख रहे हैं नीचे ना, यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ई है, करेक्ट, और यहाँ पर भी एक ई है, और हमने यहाँ से गैल्वेनोमीटर का तार गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो देखो। what will be the potential difference between these 2 points? Try to understand कि अगर मैं इसको 0 वोल्ट बोलता हूँ तो इस टर्मिनल का वैल्यू भी क्या होगा, 0, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ये कितना होगा, ई, और ये भी इसके साथ डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस टर्मिनल का भी क्या होगा, ई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी 0 वोल्ट है, और ये वाला कितना, ये वाला भी ई वोल्ट है। तो बात को समझो, अगर हमने 2 सेल्स लिए और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो भी कितना आएगा, ई ही आएगा, 2 ई नहीं आएगा, क्या आएगा, ई ही आएगा। बिकॉज देखो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, यही तो जाके उस पोटेंशियल मीटर वायर के अक्रॉस बैलेंस होगा, और ये जो एजी के अक्रॉस का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना है, दैट इज ई माइनस 0। तो दैट मीन्स ये जो एज है दैट इज 3 मीटर लेंथ में जो ये 3 वोल्ट बैलेंस हुआ है, ये 3 वोल्ट एक्चुअली इस ई का वैल्यू है, बिकॉज इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई माइनस 0। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ई का वैल्यू कितना है, ई इन दिस केस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ई इन दिस केस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी अगर मैं 3 सेल्स भी लगा देता, ई पोलैरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है ना, ई सारे पोलैरिटीज अगर एक ही डायरेक्शन में 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, इक्विवेलेंट दोनों एंड्स के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ई ही आएगा, ठीक है ना। और इसका रीजन भी मैंने तुमको दिखाया कि कैसे, किस तरीके से ई आता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से लेकर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ठीक है, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, मतलब एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम, और उसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, balances 500 सेंटीमीटर्स, balances 500 सेंटीमीटर्स ऑन ए पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये जो सेल है दैट गेट्स बैलेंस्ड अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर, और 500 सेंटीमीटर्स में का लेंथ के अक्रॉस ये बैलेंस होता है। इफ ए वायर ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द बैलेंस पॉइंट, ये लाइन बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। अगर एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है इज कनेक्टेड बिटवीन द बैलेंस पॉइंट मतलब मैं दिखाता हूँ, एंड द सेल, देन द बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट। सेल और बैलेंस पॉइंट के बीच अगर एक रेजिस्टर लगाया जाता है जिसका वैल्यू 15 ओम है, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा वो पूछा गया। तो देखो मैंने एक सर्किट बनाया ताकि तुमको प्रॉपर फील आए कि सर्किट कैसा है, मतलब क्वेश्चन कैसा है। ये जो तुमको ऊपर वाला पिक्चर दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी सर्किट, देयर इज दिस बैटरी, देयर इज दिस की, देयर इज दिस रियोस्टेट, एंड ए बी हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी मैं इसका नाम ए जे दे देता हूँ, और यहाँ पर ए जे लेंथ के अक्रॉस हमारा जो बैटरी वो बैलेंस होता है, दिस इज 500 सेंटीमीटर्स, और नीचे देखो ये हो गया हमारा बैटरी जो बैलेंस होता है 1.5 वोल्ट, उसका ईएमएफ है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू सॉरी यहाँ नहीं होगा, दिस इज नॉट द बैटरी, एक मिनट। तो मैं कह रहा था कि ये हो गया हमारा बैटरी, ईएमएफ 1.5 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम, और ये बैलेंस हो चुका है 500 सेंटीमीटर्स में। और क्वेश्चन में ये बोला है इफ अ वायर ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द बैलेंस पॉइंट एंड द सेल, तो ये हो गया हमारा सेल और ये हो गया हमारा बैलेंस पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस देखो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, एक 15 ओम का हमने एक रेजिस्टर लगा के रखा है। तो पूछा है बैलेंस पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बताओ बैलेंस पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि हमने क्या किया, इस रास्ते ये सेल एंड जॉकी जहाँ पर जाकर बैलेंस हुआ है उसके अक्रॉस अगर हमने इस 15 ओम को कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा एक बात बताऊं, जब ये बैलेंस हो जाता है तो इस रास्ते दिख रहा है, ये रास्ते जहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है, इस रास्ते तो करंट फ्लो करता ही नहीं है,
डू एग्री? राइट, जब न्यूट्रल पॉइंट हिट कर जाता है, जब नल पॉइंट अचीव हो जाता है, तो इस रास्ते तो कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है। तो इस रास्ते में अगर तुमने 15 ओम इंट्रोड्यूस भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस 15 ओम के थ्रू तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी नल पॉइंट अचीव हो चुका है। सो इससे इस सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देयर विल बी नो डिफरेंस टू द सर्किट, बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 2-0, ये गलत, बाई फाइनेंशियल इनवर्स ये चेंज हो जाएगा, ये भी गलत, ये नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। एक्चुअली आंसर होगा देयर विल बी नो शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उस रेशियो को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सर्किट को। ठीक है, सो दिस वर ऑल द क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करना था, बट आगे जाके आई होप सो इसमें कुछ डाउट नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, खुद अपने हाथों से करना। आई होप सो तुम्हारा सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, सो डन, टेक केयर।